त्यागी सर, ये दरअसल अंबेडकर पर जो राज्यसभा में अमित शाह का बयान है, ये दरअसल एक असल फिलॉसफी, मानसिकता दिखाता है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना अगर भगवान का नाम जप लें तो मोक्ष मिल जाए 7 जन्मों तक। क्या ये एक्चुअल आइडियोलॉजी यही है क्या? अब वोट बैंक की सियासत ने मजबूरी बना दिया, अंबेडकर का नाम जपना पड़ेगा। गर्मा जी, मैं अपने आप को जो बहस चल रही है हमारे मित्रों की, उससे अलग करना चाहता हूं। और जो समाजवादी आंदोलन रहा डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, असल में डॉक्टर अंबेडकर का सही वारिस वही है। जो जात व्यवस्था कई हजार सालों से चल रही है, जिसमें जातियां बनाई गई, जातियों के आधार पर शोषण किए गए, एक बड़े तबके को राजकाज से, सब चीजों से अलग रखा गया, उसकी मुखालफत करने के लिए, उसके समूच विनाश के लिए अंबेडकर का पॉलिटिकल थ्योरी था। और डॉक्टर लोहिया ने, कोरस्पोंडेंस उसकी मौजूद है, अगर डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु जल्दी ना हुई होती तो समाजवादी पार्टी ऑफ लोहिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर दोनों एक हो गए होते, और दोनों ने मिलकर के जो कई हजार साल से असमानता पर, शोषण पर, लूट पर जो बनी हुई आपकी व्यवस्था है, उसके विरुद्ध दोनों ने संघर्ष किया होता। लिहाजा जो बहस हमारे मित्र कर रहे हैं, मैं उससे कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर जिन वर्गों में पैदा हुए थे, उन वर्गों का जितना अपमान निरंतर होता रहा, उनकी बगावत थी उन वर्गों के खिलाफ। और उससे भी मैं आप एग्री कर रहा हूं, मैं उस लोकसभा में था, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बाहर रखी हुई थी, जिसपे चिड़िया बीच करती थी या लोग तिरस्कार करके चले जाते थे। मैं वीपी सिंह जी को याद करना चाहता हूं सम्मान के साथ, कि उन लोगों ने, हम भी उनके नेतृत्व में थे, जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के अंदर आए और 2 महापुरुषों को, ये सरकारों की सोच का प्रतीक में, मेरे मित्र सुदीन भदौरिया मेरे से 100% एग्री करेंगे, क्योंकि ये भी उसी आंदोलन के हिस्से हैं। 2 लोगों को हमने 1990 में दिया था, और डॉक्टर लोहिया भी, अंबेडकर भी मानते थे कि असमानता एक तरह की नहीं है, जात की है, रंग की है, लिंग की है, भाषा की है। तो उन्होंने नेल्सन मंडेला और डॉक्टर अंबेडकर दोनों को एक साथ ये भारत रत्न का जो महासम्मान है वो इन दोनों को दिया था। उधर नेल्सन मंडेला पूरी जात, जो रंग भेद नीति थी, उसके खिलाफ लड़े थे, और भारत में डॉक्टर अंबेडकर। और ये अंबेडकर के विचार दरअसल जो आज क्लेमिंग है, सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ केसी त्यागी जी, ये जो आज संघ भी क्लेम करता नजर आया कि कराड़ की शाखा में डॉक्टर अंबेडकर गए थे, भाषण दिया था, और अपनत्व के भाव से संघ को देखता हूँ, ये जो क्लेमिंग है ये दरअसल कोर्स करेक्शन है क्या? मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? नहीं गरिमा जी, आपका जो प्रारंभिक संबोधन है तथ्यों पर आधारित है, लेकिन मैं बहुत के साथ कहना चाहता हूं कि अगर किसी को कहना है कि वो उस सिस्टम को या उस आंदोलन को या उस क्रांति को आगे चलाना चाहते थे, तो लोहिया के बाद कर्पूरी ठाकुर। बीजेपी जो क्लेम करती है, आज की सोशलिस्ट पार्टी नहीं कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, बीजेपी जो क्लेम करती है और आरक्षण की समीक्षा की भी बात करती है, मोहन भागवत करते हैं आरक्षण की समीक्षा की बात। आरक्षण की समीक्षा कोई भी करता है, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करता है। हमारा उन सब चीजों से हम अपने आप को अनअफेक्टेड अनुभव मानते हैं। आरक्षण किसी की दी हुई भीख नहीं है, ये उन वर्गों का नैसर्गिक अधिकार है, जिन वर्गों के साथ कई हजार साल से जाति की गई है। ये कोई रोटी पानी, टुकड़ा पानी, ब्याह शादी में दी गई दक्षिणा नहीं है। दक्षिणा में और अधिकारों में फर्क होता है। इसलिए समाजवादी आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसको अपना अधिकार मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी भी यही कहते थे कि जो लोग तनहीन, मनहीन और धनहीन, तन भी कैसे हैं गरिमा जी इनके, हड्डियों के ढांचे, मन किसी चीज को करता ही नहीं है, और धन इनके पास है। इसलिए जो ये वर्ग के लोग हैं, इनका राज कायम हो, लेकिन सरकारों की अदला बदली से उन वर्गों की जिंदगी में कोई ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हो, मैं ऐसा भी करके नहीं मानता हूं। चूंकि 60-70 साल की आजादी के बाद उनके अभी कोटे भरे नहीं,
अब मैं आता हूं थोड़ा सा मंडल पर भी। हाँ, मंडल पर आइए। तो कास्ट सेंसस बहुत जरूरी हो जाता है क्या? ये जो सोशल जस्टिस की बात आज करते दिखे केसी त्यागी जी, जो सोशल जस्टिस की बात आज की तारीख में होती है और बीजेपी बड़ा झंडा बुलंद करती है, 21 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो जातिगत जनगणना इस सोशल जस्टिस के लिए जरूरी हो जाती है क्या? अंबेडकर के, कर्पूरी ठाकुर के, लोहिया के मानने वाले जातिगत जनगणना के पक्ष में है। जो बिहार में मेरे मित्र बैठे हुए हैं आरएलडी के, तब तो हम भी साथ ही थे। जो जातिगत जनगणना हुई है उसमें दलित भी और बैकवर्ड भी पहले से ज्यादा तादाद में पाए गए हैं। जब मंडल लगा था 52% पिछड़ी जाति के लोग थे सिर्फ, और अब 65% निकले पिछड़ी जाति के लोग, दलितों की संख्या निकली है। एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई थी, इतनी फ्यूडल और ऑपरेसिव सोसाइटी थी कि दलित और पिछड़े भी अपने आप को ऊंची जाति में शामिल करते थे, इसलिए इनकी संख्या कम निकली है। आज अगर आप जातिगत जनगणना कराएं तो शेड्यूल कास्ट हो चाहे बैकवर्ड कास्ट के लोग हो, इनकी बड़ी ही संख्या निकलेगी। इसलिए 50% का जो कैप है आरक्षण का, उसकी हम समाप्ति के पक्ष में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस पार्टी के साथ, केसी त्यागी जी भाई, जिस पार्टी के साथ कोलैबोरेशन में आप हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर क्या देती है? दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। नित्यानंद राय ने संसद के पटल पर कहा कि कोई प्लान नहीं है कास्ट सेंसस का। गर्मा जी, मैं उस पर उत्तेजित नहीं होना चाहता, ना सहमति रखना चाहता आपसे। हमारा भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं हुआ, आपकी जानकारी की। दे हैव ए सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी और हम अपनी सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखते हैं। मतलब बीजेपी के लिए पेच है ना, कहते रहते हैं और डिसएग्री भी करते रहते हैं।